आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीकांत चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम आज एक वचन को देखेंगे और उस प्रकार से मसीह किस प्रकार होता है और उस मसीह आज के मसीह किस प्रकार है। और मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप हमारे इस लास्ट तक की वीडियो में बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। तो आइए हम देखेंगे पहला पतरस 2:2 और वचन इस प्रकार कहता है, नवजात शिशुओं के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ सरल शब्द में हम बताते हैं कि वचन हमें सिखाता है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने विकास के लिए दूध की लालसा करता है, अपने भूख के लिए दूध की लालसा करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखनी चाहिए मेरे प्रियो। और उसमें किस प्रकार से कि हम कुछ शब्दों में हम जानेंगे और सीखेंगे कि हम चार स्टेप में समझेंगे। आत्मिक भूख, पहला आत्मिक भूख, हमें रोज बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और परमेश्वर के करीब आने की इच्छा रखनी चाहिए। ये हर मसीह व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना चाहिए। आत्मिक भूख रखें लोग, आत्मिक भूख रखें। हमें रोज बाइबल पढ़ें और प्रार्थना रोज करें और परमेश्वर के करीब आने की इच्छा रखनी चाहिए, ये वचन और बाइबल और प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो। और हम आत्मिक वृद्धि, हम परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को बदलता है मेरे प्रियो। जब हम आत्मिक वृद्धि हमारे जीवन में होती है, तो जब हम किस प्रकार से परमेश्वर का वचन, वो वचन जो परमेश्वर का, वो हमारे अंदर विश्वास को मजबूत करता है, वो हमारे अंदर विश्वास को मजबूत करता है, विश्वास को बढ़ाता है और हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर वो हमारे जीवन को बदलता है। जब वो वचन हमारे विश्वास को मजबूत करेगा, उसके बाद हम उस हमारे जीवन में मजबूती आएगी परमेश्वर के प्रति, उसके विश्वास योग्यता के प्रति मेरे प्रिय। और हम तीसरी जो बात है उसमें शुद्धता और सच्चाई। निर्मल आत्मिक दूध का अर्थ यह है शुद्ध और सच्चा परमेश्वर का वचन, जो हमें सही मार्ग पर चलाता है मेरे प्रियो। हम शुद्धता और सच्चाई, निर्मल आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन, उसका अर्थ है परमेश्वर का वचन। और सच्चा परमेश्वर का जब हमें सही मार्ग बताएगा, जब हम उसके वचन पर ध्यान करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे और हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, तो परमेश्वर हमारे रास्ताओं को बताएगा, हमें उस मार्ग पर चलाएगा जिसमें हमें चलना चाहिए। और मेरे प्रिय, हम आखिरी और अंतिम स्टेप की ओर देखेंगे, उद्धार की ओर बढ़ना। हमें उद्धार की ओर बढ़ना है। किस प्रकार से? जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन आत्मिक रूप से परिपक्व होता है, यानी मजबूत होता है, हम उसमें मिल जाते हैं मेरे प्रियो। तो हम उससे सारी बुराइयों से छुटकारा पा जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन आत्मिक रूप से मजबूत हो जाता है। और हम जब इस प्रकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें मदद करता है, सहायता करता है और हम अलग ही मनुष्य हो जाते हैं, हमारा जीवन अलग ही हो जाता है। और जैसे शरीर के विकास के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के विकास के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आवश्यक है मेरे प्रियो। नियमित रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम उसके मार्ग पर चलते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। और आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपना अनमोल वचन दिया, जो मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शन और जीवन का स्रोत है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा दूध की लालसा करता है, वैसे मेरे हृदय में प्रभु जी, भाई बहनों के हृदय में आपके वचन के लिए गहरी भूख और प्यास उत्पन्न करें। और प्रभु जी ने सहायता दे कि प्रभु जी प्रतिदिन आपके वचन को पढ़े, समझे और अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इनके भीतर प्रभु आलस, उदासीनता और संसार की व्यस्तताओं को दूर करें, जो इन्हें परमेश्वर
आपसे दूर करती है प्रभु उसको दूर करें परमेश्वर के इनके मन में आत्मा को प्रभु इनके शुद्ध करें, ताकि प्रभु आपके सत्य में प्रभु जी ये बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें सिखाए, इन्हें मार्गदर्शन दे और इन्हें विश्वास को मजबूत करें इनके प्रभु जी, और इनके आत्मिक रूप से बढ़ाए, ताकि इनका जीवन आपके अनुसार बदलता जाए और प्रभु हर दिन आपके और करीब आ सके। परमेश्वर आप इन्हें सामर्थ दीजिए और प्रभु ऐसा हृदय दीजिए परमेश्वर जो आपके वचन से प्रेम करे, आपकी इच्छा को समझे और उस पर चले, और प्रभु आपके जीवन आपकी महिमा के लिए आपकी महिमा प्रभु करने वाले हो सके। परमेश्वर प्रभु आप उपयोग करें इन्हें और आत्मिक परिपक्वता में उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ाते जाए। परमेश्वर आप सहायता करें और विश्वास को मजबूत करें। परमेश्वर प्रभु जितने भाई बहन परमेश्वर इस वचन को सुने हैं, उनके जीवन में आप काम करें, उनके परिवार में आप काम करें, उनके साथ आप रहें, और ये एक दूध बच्चे पीते हुए बच्चे की तरह प्रभु इनका भी प्रभु जी वचन और प्रार्थना में ये प्रभु जी यीशु पिता की लालसा में जिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। प्रार्थना को सुना उत्तर दिया, प्रार्थना यीशु के नाम मानते हैं। आमीन आमीन।